बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। ऐसे सतगुरुदेव पर जाइए सद बलिहार, पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। सतगुरु ऐसा कर्म कमाए, बन पारस निज रूप बनाए। भीतर के सब मेटे दोषा, सहज पाए चित संतोषा। गुरुपद रज जो मस्तक लाए, सोया अपना भाग्य जगाए। चरणामृत नित्य पान जो करता, काल का उस पर वश न चलता। सत्य धर्म की रीति सिखाते, निस्वार्थ हित प्रीति बढ़ाते। मधुर वचन अमृत बरसाएं, जीव हृदय मर को सरसाएं। सतगुरु जी ने कीनी दाया, निज भगतन को आन जगाया। करन जीवों का निस्तारा, भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। श्री अनंतपुर की धरा, तीर्थ धाम बनाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन, श्री प्रयाग धाम। श्री प्रयाग धाम विशाल विकास। हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने श्री प्रयाग धाम की महान रचना कर श्री प्रयाग सरोवर तीर्थ धाम के साकार स्वरूप को विश्व में प्रकट किया। इसकी पृथ्वी के कण कण में सेवा, प्रेम, नाम व भक्ति के अद्भुत सौरभ को पाकर गौरवान्वित किया। इसके प्रत्येक भूभाग पर चरण स्पर्श कर इसे प्राकृतिक सौंदर्य का अभूतपूर्व स्थान बना दिया। परमार्थ और निर्माण कार्य आपकी नूरानी तेजोमयी प्रभा को दसों दिशाओं में आलोकित कर रहे हैं। परमार्थ के महान श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की जगमग ज्योति का उच्च प्रतीक है ये श्री प्रयाग धाम। प्राण आधार, प्रेम के आगार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सन 1971 में जब पहली बार यहाँ कृपा फरमाई, उस समय थोड़े से क्षेत्र पर निवास स्थान बना हुआ था। श्री प्रभु जी के आवास के लिए एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और साथ में श्री दर्शन के लिए एक हॉल व बरामदा बना हुआ था, जिसमें 250-300 के करीब प्रेमी बैठकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते थे। बाहर आंगन के ऊबड़ खाबड़ फर्श को थोड़ा सा समतल किया हुआ था। भक्तों की तरफ केवल 10-15 कमरों का निर्माण हुआ था, जिनकी छत टीनों की थी, वो भी अस्थायी रूप से। उस समय श्री आनंदपुर से केवल 40-50 गुरुमुख सेवा के लिए साथ जाते और श्री प्रयाग धाम में भी केवल 40 गुरुमुख ही स्थायी निवासी थे। थोड़े से
स्थान पर भूमि को समतल करके उस पर आवश्यकता पूर्ति के लिए गोलनुमा पत्थरों के बोल्डरों से दीवारें बनाकर कहीं टीनों की कहीं सीमेंट की चादरों की छत से लंगर और कमरे बने हुए थे। एक दो स्थान पर पथरीली ज़मीन पर मिट्टी लाकर डाली गई थी। वहाँ पर बगीचा बना हुआ था। आपके सन्मुख अब धुर दरगाही मौजों के सागर की लहरें एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़कर तरंगित हो रही थी। विश्व में भक्ति परमार्थ से जन मन को अवलोकित करने के लिए श्री प्रयागधाम की रूपरेखा का निर्माण करना और सुख सुविधाओं से पूर्ण स्थानों को भव्य नव्य रूप प्रदान करने के लिए आपने हर संभव साधन जुटाने आरंभ कर दिए। उस समय जहाँ तक दृष्टि डालो काले काले पत्थरों के ढेर और पहाड़ियाँ ही दृष्टिगोचर होती थी। पत्थर भी इतने भारी भरकम होते थे कि जिन्हें हिलाना भी अत्यंत दुष्कर कार्य था। तभी तो इस क्षेत्र के चारों ओर दूर दूर तक कोई हरियाली के चिन्ह नहीं थे और ना ही किसी गांव और बस्ती की चहल पहल थी। आप कुछ गुरमुखों को साथ ले जाते, पथरीले स्थान की ओर निहारते, सेवकों में श्री वचनों से अदम्य साहस बढ़ते और उस स्थान पर स्वयं गैंती चलाकर कार्य आरंभ करवाते। वर्तमान समय में जहाँ पर श्री परमहंस अद्वैत मत मंदिर का भक्तों की तरफ मुख्य गेट बना हुआ है, वहाँ से लेकर अंदर की ओर ऊबड़ खाबड़ पथरीली ज़मीन पर रास्ता बनाने के लिए जैसे ही आपने स्वयं गैंती चलाई, पत्थर पर लोहे से चोट पड़ने पर एकदम से आग की तेज चिंगारियाँ निकली। पास खड़े हुए श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी, महात्मा सदगुरु सेवानंद जी, श्रीमान जी, महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा आत्म दयानंद जी और भगत सखावत मल जी ने जैसे ही इन चिंगारियों को देखा तो एकदम श्रीमान जी ने आपके कर कमलों से गैंती पकड़ते हुए विनय की, महाराज ये चिंगारियाँ आग का भयानक रूप भी ले सकती हैं, कृपा आप इन पत्थरों को हटाने के लिए कोई और साधन बनाएं। श्री सदगुरु जी गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान जी इनसे सेवकों को कोई नुकसान नहीं होगा, ये चिंगारियाँ अब और नहीं निकलेंगी, परंतु अंदर ही अंदर लोहे की चोट खाते हुए पत्थरों को तोड़ती जाएंगी और ये स्थान खोदने में ऐसे बनते जाएंगे जैसे सख्त मिट्टी के ढेले। इसके पश्चात सब महात्मा जनों एवं सेवकों को उस स्थान से काफ़ी दूर खड़ा कर दिया। आकाश की ओर एक क्षण निहारा। खुदाई करने वाले स्थान पर सब ने चकाचौंध करने वाला ये दृश्य देखा कि मानो आकाश की ओर से मोटे मोटे अंगारे उस जमीन पर गिरते हुए अंदर समाहित होते जा रहे हों। 1 मिनट के बाद पुनः मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, श्रीमान जी ये स्थान कई हजार वर्षों से महापुरुषों के आगमन की प्रतीक्षा में नैन बिछाए हुए है। ये भी एक कुदरत का खेल है कि कुदरत की शक्तियाँ स्वयं ही सेवकों का सहयोग देने के लिए उपस्थित होती हैं। महात्मा दर्शन अलखानंद जी और भगत सखावत मल जी ने विनय की, प्रभु महापुरुष स्वयं करता धरता बन कार्य करते हैं। इसी गुप्त रहस्य को कुदरत की शक्ति फरमा कर रहस्य छुपा लेते हैं। आपकी महिमा आप ही जाने।
परमार्थ के इस महान उद्देश्य को सम्मुख रखकर आपने इस पावन भूमि को तीर्थ धाम नव्य भव्य आवास स्थान बनाने के संकल्प को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने का निश्चय कर लिया। श्री प्रयागधाम में आवास स्थान बनाने का कार्य महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को सौंपा। आप स्वयं बिल्डिंगों की रूपरेखा बनाकर उद्घाटन करते, महात्मा जी शीघ्र ही मौज को पूर्ण करने में संलग्न हो जाते। महीनों का कार्य कुछ ही दिनों में संपन्न हो जाता। श्री प्रयागधाम की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पहले आपने छोटे स्तर पर स्थान बनाने आरंभ किए, जैसे कि मशीनरी को ठीक करने के लिए 2 वर्कशॉप बनाई और वे भी भक्तों के आवास स्थान के अंदर थी। यहाँ पर ही शरणागत और दर्शनार्थी सेवक खराब मशीनरी हुई मशीनरी को ठीक करते। अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली से मैकेनिक बुलाए जाते। मैकेनिक ये देखकर हैरान हो जाते कि इन गुरुमुखों ने कोई डिग्री तो नहीं ली, फिर भी इन बड़ी बड़ी मशीनों को ठीक करने में दक्ष हैं। एक बार एक मैकेनिक ने श्री चरणों में विनय कर दी कि इन सेवकों में इतनी निपुणता कैसे आती है। श्री वचन हुए, इन सब में सेवा करने की लगन और उत्साह भरा हुआ है और स्वयं ही मशीनरी के कलपुर्जों को खराब होने पर खोलते हैं और उनमें अच्छी तरह से देखते हैं कि इसे ठीक करने के लिए कौन सा पुर्जा आवश्यक है, कौन सा पुर्जा किस कार्य के लिए मशीन में फिट किया गया है। विशेष रुचि, लगन और उत्साह से कार्य करने पर उन्हें सब कलपुर्जों का स्वतः ही ज्ञान प्राप्त होता जाता है। पानी की आपूर्ति करने के लिए पूना से उरली की ओर बहने वाली नदी तथा प्रयागधाम में छोटी नहर के रूप में झोरानुमा स्थान से पाइपों द्वारा यहाँ पानी लाकर उद्यानों व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। आवास स्थान बनाने में भी निर्माण कार्य को विकास देना आरंभ किया। अत्यंत कठिनाइयों में भी यहाँ पर लंगर, कैंटीन, छोटा सत्संग भवन और मार्ग को समतल बनाने के लिए सड़कों पर ध्यान दिया गया। पत्र व्यवहार की सुविधा के लिए डाकखाना बनवाया, गौशाला का निर्माण करवाया, जिससे सेवा का सौभाग्य मिलने के साथ साथ आश्रम में आने जाने वाले गुरुमुख दर्शनार्थियों के लिए दूध की पूर्ति भी हो सके। शारीरिक रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया। डिस्पेंसरी का निर्माण हो जाने पर स्थायी निवासी एवं दर्शनार्थी गुरुमुखों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने लगा। महापुरुष तो जन कल्याण का बीड़ा उठाकर जगत में अवतरित होते हैं। इसी हेतु अपने आप ने सन 1985 में एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना करवाई। यहाँ पर आसपास के गांव के बच्चे यहाँ आकर निःशुल्क सेवा प्राप्त करने लगे। इसी वर्ष में ही आपने ग्राम पंचायत कार्यालय का भी निर्माण करवाया। इसी कार्यालय के पास एक गेस्ट हाउस बनवाया और उच्च पदाधिकारियों के लिए सब सुविधा प्रदान की गई। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का महान कार्य धीरे धीरे प्रगति के पथ पर चल रहा था। एक दिन महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, महाप्रभु, यह श्री प्रयागधाम छोटा अनंतपुर होगा। यहाँ पर श्री अनंतसर की तरह एक सरोवर भी बनेगा और भी बहुत कुछ बनना है। यहाँ तो कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, इतना विस्तार क्या संभव हो सकेगा। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, महात्मा जी, उद्यान में पौधे पर पहले कली के रूप में पुष्प बनता है, फिर धीरे धीरे वह विकसित होकर पुष्प का रूप धारण कर लेता है। श्री परमहंस दयाल जी की मौज से ये सेवा मिली है।
ये अवश्य ही भवनों से सुसज्जित तीर्थ धाम बनकर विश्व में विख्यात होगा। महात्मा जी ओज भरी वाणी सुनकर तथा आपके मुखमंडल पर अलौकिक तेज को निहारते हुए नतमस्तक हो गए। श्री परमहंस द्वैत मंदिर का निर्माण कार्य 6 वर्ष में पूर्ण हुआ। संगमरमर का काम धीरे धीरे चलता रहा। समय अनुसार आपने भक्तों की तरफ भी श्री मंदिर जी के विशाल प्रांगण के आगे कलाकृति के नमूनों से सुसज्जित विशाल मुख्य प्रवेश द्वार बनवाया। उस और कुछ उद्यानों और आवास स्थानों को भी बनवाया। सड़कें जो उबड़ खाबड़ और पथरीली जमीन के कारण ऊंची नीची चलने योग्य नहीं थी, उन सब को समतल करवाते गए। 95 फुट गहरी एक विशाल बावली, जिससे कि आश्रम के पानी की पूर्ति हो सके, नर्सरी गार्डन के पास लगभग 1.25 एकड़ जमीन में बनवाई और इसे नहर के जल से जोड़ दिया। श्री प्रयागधाम के सीमावर्ती स्थान को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण करने के लिए यहाँ पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेलवे टिकट घर, पूर्णधाम चैरिटेबल अस्पताल का निर्माण करवाया। इसी मध्य कई प्रेमी गुरुमुख परिवारों ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु परिवार सहित भक्ति पथ पर अग्रसर रहने के लिए आश्रम के समीप साधन सुलभ कीजिए। ये हमारी तथा बच्चों की हार्दिक अभिलाषा है कि श्री प्रभु जी ने फरमाया कि जब गुरुमुखों के हृदय में आत्मिक प्यास बुझाने की उमंग पैदा हुई है तो अवश्य ही ये पूर्व पुण्य संस्कारों के जागृत होने का संदेश है। संस्कारी अधिकारी आत्माओं को श्री चरणों के संग मिलाना, आत्म स्वरूप की लखता कराना ही महापुरुषों का उद्देश्य होता है। नियति का संयोग ऐसा बना कि कुछ दिन पश्चात महाप्रभु जी ने हैदराबाद में भगत अमरनाथ जी के घर कृपा की। उसने अपनी धन संपत्ति श्री चरणों में समर्पित करने की विनय की। आपने दैवी मौज को साकार करने के लिए फरमाया, भगत जी इस संपत्ति से उर्ली कांचन के समीप स्थान खरीद कर उस पर आधुनिक सुविधा युक्त फ्लैट बनाओ और साथ में एक विद्यालय बनाकर उसका संचालन करो। इससे गुरुमुखों की मनोकामना पूर्ण होगी और परमार्थ सिद्ध होगा। श्री आज्ञा को सिर उधारे कर भगत जी ने कुछ जमीन खरीद कर उस पर निर्माण कार्य आरंभ करवाया। ये क्षेत्र जब पूर्ण तौर से निर्मित हो गया, शीघ्र ही गुरुमुखों प्रेमियों का निवास स्थान बन गया। श्री प्रभु जी ने इसका उद्घाटन करते हुए श्रीमुख से फरमाया, ये विशेषकर गुरुमुखों की नगरी है, गुरुमुख ही इसमें निवास कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि गुरुमुखों को सत्यता का ज्ञान हो गया है और वे असत्य मार्ग को छोड़कर मार्ग पर पग बढ़ा रहे हैं। ये हर एक के यत्न और पुरुषार्थ पर निर्भर है कि वह इस राह में कितनी सफलता प्राप्त करता है। ये जितना यत्न व परिश्रम सच्ची कमाई के लिए करेगा, उतना ही लाभ प्राप्त कर लेगा। मानव जीवन का वास्तविक ध्येय भी यही है कि सत्यता से प्रेम करे और असत्य को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलना स्वीकार करे। अपने अमूल्य श्वासों की पूंजी देकर सच्ची और अक्षय धनराशि प्राप्त करे। इसका कर्तव्य बन जाता है कि सच्चाई के धन और सच्ची आत्मिक प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयत्न तथा पुरुषार्थ करे। जीवन के वास्तविक उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर कृतकृत्य हो।
इसलिए अपने समय का आदर करते हुए मन की धारा को सच्चाई की ओर मोड़कर 24 घंटे सत्संग, सेवा, भजन, सुमिरन और ध्यान में व्यस्त तथा मगन रहकर जीवन को पूर्णतया लाभ लेकर अपने लोक व परलोक का सुधार करे और अपने लक्ष्य को सार्थक बना ले। आपने इस सोसाइटी का नाम अमर बस्ती और स्कूल का नाम अमर एजुकेशन रखा। आपकी विशेष कृपा के अधिकारी बन गुरुमुख जन संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए मानसिक शांति तथा आत्मिक आनंद से लाभान्वित हो रहे हैं। गुरु भक्ति के पथ पर बढ़ते हुए समीप ही श्री प्रयाग धाम आश्रम में सेवा, सत्संग और श्री दर्शन का लाभ प्राप्त कर प्रफुल्लित हो रहे हैं। वे सब मुक्त कंठ से महिमा गाते हुए नहीं आगाते, हर समय श्री चरणों में यही विनय सुनाते कि इन महान उपकारों के दासन दास आभारी हैं, ऋणी हैं। जन्म जन्मों तक भी ऐसे आपके श्री चरणों की छत्र छाया मिलती रहे और श्री दरबार से नाता जुड़ा रहे। कुछ समय पश्चात आपने अमर बस्ती में एक प्रेमी की विनय पर उसके घर कृपा की। उसने घर में ड्राइंग रूम में एक मंदिर बनाया हुआ था। यहाँ पर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की हुई थी। आप श्री परमहंसों को शीश निभाकर पलंग पर विराजमान हुए और एक महात्मा जी को सत्संग करने की आज्ञा दी। महात्मा जी ने सत्संग के आरंभ में ही श्री परम संत श्री कबीर साहब जी का ये दोहा बोला, जा घर साधु न सेवही, पार ब्रह्मपति नाही, ते घर मरघट सारखा, भूत बसे ता ठाही। श्री प्रभु जी ने फरमाया, महात्मा जी ये तो घर भक्तों का है, यहाँ श्री परम दयाल जी विराजमान है। श्री दरबार के 5 नियमों का नित्य प्रतिपालन होता है, फिर भला यहाँ भूत प्रेतों का क्या काम। आप इस दोहे को इस तरह पढ़ो, श्री आरती पूजा हो जहाँ श्री परमहंस विराजमान। श्री आरती पूजा हो जहाँ श्री परमहंस विराजमान। जिस घर गुरु की भक्ति है सो घर बैकुंठ समान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो प्रेमी नित्य नियम से श्रद्धा पूर्वक भक्ति के नियमों की पालना करता है, उसका घर तो क्या, उसका जीवन ही बैकुंठ बन जाता है। ऐसे भाग्यशाली गुरुमुख ही महापुरुषों को परम प्रिय होते हैं। श्री प्रभु जी की अपार कृपा को पाकर वो प्रेमी और उसका परिवार धन्य धन्य हो गया और श्री चरण रज में मज्जन कर अपने भाग्य मनाने लगा। करुणा सदन युग सम्राट महाराज अधिराज श्री परमहंस दाता दयाल जी ने जल थल तथा आकाश को नाम शब्द के दिव्य नाद से गुंजा दिया। विश्व के कोने कोने में, देश विदेश में गुरु भक्ति का अमृत पिलाकर सरसा दिया। जन जन के हृदय अंतर हृदय में आत्मिक तृषा को इतना जगा दिया कि प्रेम दीवाने आत्मिक आनंद को पाने की अधीरता में नव उत्साह लिए परमार्थ पथ के राही एवं अनुयायी बनने के लिए परवानों की न्यायी श्री चरणों में पहुँचने लगे। ऐसा लगता था मानो आपने सृष्टि में गुरु भक्ति के अमृत की वृष्टि कर नव चेतना की ज्योति के प्रकाश से उनके अंतर के अंधकार को मिटाकर दिव्य प्रकाश से भरपूर कर दिया हो। आप परमार्थ के उच्च उद्देश्य को साकार करने तथा उसी के आकार को विशाल और भव्य रूप में प्रकट करने के लिए सर्वदा तत्पर रहे। इसको दृष्टिगत रखते हुए अब श्री प्रयाग धाम आश्रम में विस्तृत निर्माण कार्य तीव्र गति से आरंभ करवा दिया। श्री दरबार के वाहनों की मरम्मत
इत्यादि के लिए पहले मंदिर के परिसर के पास महात्मा ज्ञान योगानंद जी की एक छोटी सी वर्कशॉप हुआ करती थी। आपकी मौज थी कि इसे मंदिर से थोड़ा दूर बनाया जाए, इसलिए आपने उस स्थान को साफ करवा कर नए सिरे से आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वर्कशॉप का निर्माण करवाया। सन 2008 में इस खेती वर्कशॉप की नींव रखी और सन 2009 में महात्मा योग हीरानंद जी को इसकी जिम्मेवारी सौंप कर इसका भव्य मुहूर्त किया। इस शुभ वेला में आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, सेवकों को सेवा करते हुए जो खुशी और आनंद होता है उसका अंदाज़ा लगाना कठिन है, क्योंकि वे जो सेवा करते हैं वे अपने इष्ट देव के निमित्त करते हैं। संसारी लोग जो भी कार्य करते हैं अशांति और दुख से करते हैं। कितने कितने गम उनको लगे हुए होते हैं। ये वे जब कमाते हैं तब भी दुखी होते हैं और जब खर्च करते हैं तब भी दुखी होते हैं, क्योंकि जो भी उनकी कार्रवाई है वह सब नफस परस्ती के लिए है, उसमें सुख कहाँ से आए। दुखी होते हुए भी वे अपने कार्य में गलतान हैं। उन्हें इस यथार्थ तथ्य का ज्ञान नहीं है कि वास्तव में सुख है किसमें। जो भाग्यशाली गुरुमुख पुरुष सत्पुरुषों की संगत सोबत में आ जाते हैं वे अपनी निरख परख कर सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कर्म किसके निमित्त है, मैं सुखी क्यों हूँ। सब गुरुमुख जो यहाँ एकत्र हुए हैं दिन रात सेवा कर रहे हैं। उन्हें ना आमदनी की चिंता है ना खर्च की। वे दोनों हालातों में खुश हैं, क्योंकि वे अपने मालिक पर भरोसा रखकर सब कार्रवाई करते हैं। उन्हें ये भी चिंता नहीं है कि हम कहाँ से खाएंगे, जिसके पीछे दुनिया दिन रात एक करती है और ना जाने कितने दुख उठाकर अपने जीवन का निर्वाह कर रही है। कितना अंतर है गुरुमुखों और संसारियों में। जिसके पीछे संसारी मारे मारे फिरते हैं, उन बातों की गुरुमुखों को चिंता ही नहीं है। आप सब गुरुमुख दिलो जान से सेवा कर रहे हैं। कोशिश यही करें कि समय को जितना भी सेवा में लगाया जाए उतना ही अपना लाभ है। जैसे कि वर्कशॉप में ट्रक व अन्य वाहनों की मशीनरी की मरम्मत व देखभाल की जाएगी। जिस वाहन की मशीनरी खराब हो जाएगी वहाँ से उसको बिल्कुल ठीक करके भेजा जाएगा। आज सबको ये इस शुभ मुहूर्त देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उसके लिए सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सेवक सेवा की सौगात पाकर सदैव खुश प्रसन्न रहते हैं। सेवा ही सेवक का आभूषण है। अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को प्राप्त करने की अचूक औषधि है। जैसे जिसे महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए फिर उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। वह सदैव एक अनोखी मस्ती में लीन रहता है। कुछ वर्षों के पश्चात आपने इलेक्ट्रिक वर्कशॉप, वेल्डिंग वर्कशॉप, कारपेंटरी वर्कशॉप, इन सब का भी बहुत खुले क्षेत्र में निर्माण करवाया, जिससे इनसे संबंधित क्षेत्र में सुविधाएं प्राप्त हो जाने से निर्माण कार्य में विलक्षण तीव्रता आ गई। हर कार्य में ही होने लगा। इससे प्रगति में विशेष उन्नति हुई। भक्तानियों की ओर का लंगर जहां बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, त्योहारों में अधिक संगत आ जाने के कारण बहुत छोटा पड़ता था।
संगत को कभी कभी बाहर सड़क पर बैठकर भोजन ग्रहण करना पड़ता था अथवा लाइनों में लगकर लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। इस असुविधा को दूर करने के लिए आपने सन 2005 में 2 विशाल लंगर हाल बनवाए, जहां पर एक ही समय में हजारों प्रेमी मिलकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जब ये लंगर बनकर तैयार हुए तो आपने श्री मुख से पावन वचनों में फरमाया, गुरमुखो, आज इस लंगर का मुहूर्त हो रहा है। ये आम दुनिया के लंगर की तरह नहीं है, ये प्रेमियों का लंगर है, जहाँ हर जीव भोजन पाकर केवल शरीर की क्षुधा को संतुष्ट नहीं करता बल्कि मन को भी तृप्त कर लेता है। इस लंगर के प्रसाद को जो भी अमृत समझ करके खाता है उसको अमृत के न्याय सुख मिलता है। और ये लंगर केवल पेट भरने या उदर पूर्ति के लिए नहीं है, इसे जो भी श्रद्धा भाव से रखकर प्रसाद समझकर ग्रहण करता है तो उसके शरीर की पूर्ति होती है, साथ में आत्मा को भी शांति और सुख मिलता है। लंगर के भोजन में इतना स्वाद व आनंद भरा है कि बाहर के 36 पदार्थों में भी नहीं है। इसमें महापुरुषों का भोग लगा हुआ है। बाहर के जितने भी पदार्थ स्वाद हेतु ग्रहण किए जाते हैं उनसे अशांति होती है और मन पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। लंगर का सात्विक भोजन खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा और मन पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इस शरीर से अधिक सेवा, भजन, बंदगी, भक्ति कर सकेगा। भजन भक्ति से शारीरिक और मानसिक रोग स्वतः ही कट जाते हैं। इसलिए यहाँ जितना श्रद्धा प्रेम रखकर भोजन करोगे उतना ही आनंद पाओगे। आपने लंगर से भोजन मंगवाकर स्वयं भोग लगाया, सब ने जय जयकारे बुलाए। इस प्रकार पावन वचनों की अनमोल निधि को पाकर सब के मन अपूर्व खुशी को पाकर झूम उठे। सन 2015 में आपने गुरुमुखों के स्वास्थ्य हेतु, लाभ हेतु भक्तों की ओर भी बहुत बड़े नेचर हॉस्पिटल का निर्माण करवाया तथा यथा अनुरूप वहाँ पर सब सुविधाएं प्रदान की। इसी अस्पताल में योग के लिए एक बड़ा कमरा बनवाया ताकि व्यायाम एवं प्राणायाम करके गुरुमुखों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे और वे भक्ति में प्रगति कर सके। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के मुख्य गेट के आगे एक बहुत बड़े अति भव्य पार्क की रूपरेखा तैयार करवाकर सन 2016 में उसकी नींव रखी। महाप्रभु जी की स्मृति का सौंदर्य स्वरूप इस पार्क का शुभ मुहूर्त श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी ने सन 2018 में किया। भीनी भीनी सुगंध बिखेरते हुए रंग बिरंगे पुष्प, शीतल फुहारों की बौछार करते हुए फव्वारे और जगमगाती हुई रंगीन लाइटों, हरी मखमली घास व सजावट वाले पौधों से सुसज्जित इस पार्क की रचना ने श्री मंदिर परिसर की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। इस प्रकार देखा जाए तो श्री प्रभु जी ने हर क्षेत्र में समय अनुसार प्रत्येक कार्य को ध्यान में रखकर उसकी उचित व्यवस्था की। मंदिर, सत्संग भवन, लंगर, अस्पताल, कैंटीने, आवास स्थान, स्नानघर, प्रिंटिंग प्रेस, दफ्तर, पावर लूम, वर्कशॉपें, बस स्टैंड, उद्यान, बाग बगीचे इत्यादि सबको विकसित करते हुए नवनिर्माण करवाते गए। नए आवास स्थान बनाते हुए वर्तमान समय में आधुनिक बिल्डिंगों की रूपरेखा तैयार करवाकर उनका ऐसा निर्माण करवाया कि मानो नगर ही चलकर
जहाँ स्थापित हो गए हों। ये सब आपके अनवरत और अथक परिश्रम और प्रयासों का ही फल है, जो विशाल काये काले पत्थरों पर से भरी हुई जमीन पर असीम सौरभ बिखराता हुआ परमार्थ और रूहानियत का विश्व विख्यात महातीर्थ स्थापित हो गया। आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ आकर भक्ति और रूहानियत का लाभ उठा रहे हैं। महाप्रभु जी के अपने अनमोल वचन हैं, महापुरुषों की हर बात में छिपा गहरा राज होता है, जिस पर भी नज़र पड़े उसका सुधार होता है। ये 100% सत्य है कि जिस ओर भी महापुरुषों की दृष्टि पड़ जाती है, वहाँ जंगल में भी मंगल हो जाता है। पथरीली ज़मीन में पुष्प सुवासित हो उठते हैं, बंजर भूमि लहलहाने लगती है, जहाँ पानी की एक बूंद न हो वहाँ महातीर्थ बन जाते हैं। ये सब महापुरुषों की चरण रज का प्रताप है। जिस धरा पर उनके चरण स्पर्श हो जाए, फिर उसे तीर्थ धाम बनने का श्रेय मिल जाता है। इन सब बृहत कार्यों के अतिरिक्त आपकी दिव्य मौज श्री प्रयागधाम के इतिहास को चित्रित करवाने की उठी। इस हेतु आपने ये सेवा कुछ शरणागत कलाकारों को सौंपी। स्वयं भी पूरी लगन से उन्हें एक एक चित्र का शीर्षक देते गए और अपनी देख रेख में ये सारा कार्य संपन्न करवाया। इन चित्रों के माध्यम से ये दर्शाया गया कि किस प्रकार पहले यहाँ की उबड़ खाबड़ ज़मीन काले पत्थरों से भरपूर थी। यहाँ कोई गाड़ी और वाहन तो आ ही नहीं सकता था। पानी का भी सर्वथा अभाव था। ना यातायात के साधन उपलब्ध थे, ना ही भूमि को आबाद करने के कोई साधन थे। उस समय यहाँ शरणागत बहुत कम थे। उन्हें अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर किस प्रकार ऐसी भूमि को जगतारण प्रभु श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने आबाद करना प्रारंभ किया और फिर उसी सिलसिले में बढ़ाते हुए श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी ने अपने समय में यहाँ निर्माण कार्य करवाया। कर्म योगी त्रिलोकीनाथ श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी ने महाराज जी ने उन्हीं पावन वचनों को साकार करने हेतु अद्भुत रूप से इस धरा की कायाकल्प कर दी। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के निर्माण के साथ महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर और श्री प्रयाग शांति भवन की रचना, शिमला पार्क व उद्यान और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य भवनों का निर्माण आदि सब कार्यों की इन चित्रों के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलती है। कलाकृति की इन अनुपम रचनाओं को प्रयाग सत्संग भवन के ऊपर बनी गैलरी की दीवारों पर सुसज्जित करवाया तथा ताकि प्रत्येक गुरुमुख इन चित्रों का अवलोकन कर श्री प्रयागधाम के संपूर्ण इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सके। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के पुष्पों की बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनवाकर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर और श्री प्रयाग शांति भवन की दीवारों पर भाव संपन्न दोहे लिखवाकर कला के क्षेत्र में अपनी पूर्ण रुचि प्रदर्शित की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने के इन महान उपकारों के लिए सब प्रेमी गुरुमुख अनुयायी कृतज्ञ हैं। युग युगांतरों तक श्री परमहंसों के दिव्य अति दिव्य शक्ति का साकार रूप अमर ज्योति ग्रंथ में पढ़ सुनकर इन चित्रों को देखकर धन्य हो जाएंगे। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने सेवकों को अदम्य निष्काम कर्म योग का पाठ पढ़ाया। उसकी सजीव झलक उनकी अनन्य निष्ठा में झलकती है। श्री गुरु आज्ञा पालन तथा सेवा भक्ति की चाह सर्वदा उनके अंतर हृदय में उमंग भरती है। श्री दरबार के अनुयायी गुरुमुख तथा भक्ति अभिलाषी जिज्ञासुओं को नित्य नवीन प्रेरणा मिलती रहेगी
और वे भक्ति पथ पर अग्रसर होते हुए आत्मिक उन्नति का कर जीवन को सकारत कर लेंगे। श्री परमहंस दाता दयाल जी की पारदर्शिता के अथक प्रयासों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की मत की श्री प्रयाग धाम में विशाल एवं महान परमार्थिक रचना अद्भुत रूप स्वरूप में असंख्य जीवों को आत्मिक संपदा से मालामाल करने में सक्षम है। विश्व के सभी स्थानों से आकर जिज्ञासु दर्शनार्थी तथा अनुयायी सुविधापूर्वक सुमिरन सत्संग दर्शन ध्यान का लाभ उठाते हैं। अनुशासनबद्ध प्रत्येक स्थान की सुव्यवस्था से अभूतपूर्व मानसिक शांति पाकर हर्षाते हैं और इसकी गौरव गाथा को सुनाते हैं। ये अतिशयोक्ति ही नहीं अपितु वर्तमान समय में ये सबके सम्मुख ज्वलंत प्रमाण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमरधाम बम्बई। ये पाठ आगे पढ़ेंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साच्चे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पतवार का
दो किनारे गिरते विराजो सतगुरु प्यारे। अरे ना करा मैं दाता दर पे तुम्हारे गिरते विराजो। माया मझधार मेरी सुरती कमट के लहरों में भव सिंधु की नैया नाट के। माया मझधार मेरी सुरती कमट के लहरों में भव सिंधु की नैया नाट के। बिन तेरे भव से स्वामी कौन हुआरे गिरते विराजो सतगुरु प्यारे। हरे नाम करा मैं दाता दर पे तुम्हारे गिरते विराजो। एक पल भी मरिए मेरा तुमको न भूले। श्वासों का झूला दाता खाली न झूले। एक पल भी मरिए मेरा तुमको न भूले। श्वासों का झूला दाता खाली न झूले। हर श्वास सिमरू प्राण प्यारे गिरते विराजो सतगुरु प्यारे। हरे नाम करा मैं दाता दर पे तुम्हारे गिरते विराजो सतगुरु प्यारे। बोल जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोलो जय श्री गुरु महाराज। मेरे सतगुरु जी मेहर करो। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। मैं दर ते आई हुई हां। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। मैं दर ते आई हुई हां। जो दर तेरे ते आ जाता। जो दर तेरे ते आ जाता। नहीं जो दर तेरे ते आ जांदा मंगिया मुरादां पा जांदा। मैनू भी खाली मोड़ी ना। मैनू भी खाली मोड़ी ना। मैं भी दर तेरे ते आस लगाई हुई है। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। मैं दर तेरे ते आई हुई हां। तुसी तारन हार कमांदे हो। तुसी तारन हार कमांदे हो। डुबियां नू बन्ने लांदे हो। मेरा भी बेड़ा पार करो। मेरा भी बेड़ा पार करो। मैं भी दुखियारन आई हुई हां। मेरे सतगुरु जी
शर्माइया मेरे कर्मा वल नावे कियो जी मेरे कर्मा वल नावे कियो जी मैं कर्मा को शर्माइया बोल जयकारा बोल मेरे सिंधु महाराज की जय। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साध मिले गुरु बाइया मिट गए सब संदेह सहजो कुसुमही भयो कहा गिरिवर कहा गिरिवर कहा गे साध मिले पूरी भई जन्म जन्म की आस सहज पायो भावते सत्संगत में वास सहजो साधन के मिले मन भयो हरि के रूप चाहा गई स्थिरता भरी रंग लक्ष्य सोई भूप रंग लक्ष्य सोई भूप साध मिले हरि ही मिले मेरे मन प्रतीत सहजो सूरज धूप ज्यों जल पाले की रीत साध मिले दुख सब गए मंगल भय शरीर वचन सुनत ही मिट गई जन्म मरण की पीर जन्म मरण की पीर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे गुरु की आज्ञा मन में सह आपस को